Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. देखो जिमिन, तुम इस बात को टाल नहीं सकती। प्लीज आंसर करो कि तुम्हें जेलसी क्यों हो रही थी। मुझे कहाँ जेलसी हो रही थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे जेलसी हो रही थी? अब कम ऑन, अब इतना भी अंधा नहीं हो कि तुम जेलस होगी मेरे सामने और मुझे दिखाई नहीं देगा। प्लीज अब इस बात को टालना बंद करो। प्लीज आंसर मी जिमिन, प्लीज डू यू लव मी और नॉट? आंसर मी, क्योंकि तुम जेलस हो रही थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब ये मत कहना कि तुम जेलस नहीं हो रही थी। तो प्लीज आंसर करो, अगर प्यार नहीं करती हो तो फिर जेलस क्यों हो रही थी? वो तो एक्चुअली जिमिन, अब मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ मैं तुम्हारी हार्ट बीट फील कर रहा हूँ, जो कि बहुत फास्ट है। तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कनें झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा झूठ नहीं सुन सकता। जो सच है वो बताओ जिमिन, मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं? मुझे बस जवाब चाहिए। अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे? ये भी कोई क्वेश्चन है? अगर तुम कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं यही सुनना चाहता हूँ। प्लीज जिमिन बोल दो। देखो शुगा, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। अगर मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ ना, तो फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हालांकि मैंने भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले। उस दिन दोनों ने कुछ नहीं बोला था, पर मुझे पता है वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तुम इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अगर सिर्फ यही रीजन है ना, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है वो मैं देख लूंगा। मुझे बस तुम्हारा आंसर चाहिए जिमिन, कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस अपना सही आंसर दो। और अगर नहीं भी करती हो ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं बुरा फील नहीं करूंगा। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, जब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, क्या ये सच है या फिर कोई मजाक? यस शुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। दिल विच लखां नी गल्लां, मैं होया फिरदा चला। जे हुई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं। सोहणीए रातों सताउणीए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। तुमने अपने दिल की बात बता के मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच जिमिन। मैंने तुम्हें बता तो दिया, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर भाई को ये बात पता चल गई तो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि उन्हें बस यही लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम पसंद करते हो या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता। यही मैंने उनसे कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो हम दोनों को साथ रहने देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है शुगा। तुम यहाँ आओ। तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम्हें क्या मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? प्यार में बहुत ताकत होती है। वो हर चीज से लड़ सकता है, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ये बात बड़ी नहीं लग रही है, मगर ये बात बहुत बड़ी है। मैं जानती हूँ अपने भाई को कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ऊपर से उसने मेरी शादी भी लगा दी थी किसी और के साथ। आई डोंट केयर कि उसने तुम्हारी शादी किसके साथ लगाई। वैसे भी शादी लगाने से शादी नहीं हो जाती है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं तुमसे, तो हम दोनों की शादी होगी। सो डोंट वरी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे इस दुनिया में हो या फिर उस दुनिया में हो। हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर तुम्हें कुछ हुआ भी ना, तो मैं भी तुम्हारे
पीछे पीछे चली आऊंगी। अरे ये फालतू बकवास करना बंद करो ना, मुझे कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा। हमें तो अभी सारी जिंदगी साथ रहना है, बहुत कुछ करना है, साथ में टाइम स्पेंड करना है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ओके फाइन सॉरी, ऐसा नहीं बोलती, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए तभी तो पॉजिटिव होगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी और तुम्हारे लिए वो क्यों लंच बना कर लेकर आई थी? और मैं ये भी देख रही थी कि बड़े शौक से तुम उसका लाया हुआ खाना चाव लेकर खा रहे थे। आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल मुझे भूख लगी थी तो बस इसीलिए मैं खा रहा था। वो मेरी सेक्रेटरी है और मैंने इसलिए खाना खाया क्योंकि वो मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना था। वो बनाकर नहीं लेकर आई थी, वो बस झूठ बोल रही थी कि वो बनाकर लाई थी। ओके फाइन, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब उस सेक्रेटरी से बोल लेना कि तुमसे दूर रहे। ऑफ कोर्स बोलूंगा, अब तुम मेरे पास हो तो मैं किसी को पास नहीं आने दूंगा। हाँ तुमने तो सेक्रेटरी का लाया हुआ खाना खा लिया, अब मेरा खाना डस्टबिन में डाल दो क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया। हालांकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मगर अब तुम्हारा पेट भर गया होगा ना? नहीं वेस्ट क्यों होगा, मैं खाऊंगा ना। मेरा पेट पूरी तरीके से नहीं भरा है क्योंकि मैं खाना खाते वक्त ही बीच से उठ गया था। हाँ और मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगी क्योंकि तुमसे लड़ाई करते करते मुझे भी भूख लग गई। चलो मैं तुम्हारे कैबिन के अंदर बैठकर खाना खाऊंगी, तो मुझे अपने हाथ से खिलाना। ऑफ कोर्स ये भी कोई कहने वाली बात है, तुम तो कहो मैं अपने मुंह से भी खिला सकता हूँ। शट अप, ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है ना उतना करो। अब चलो। उसके बाद यूनमिन ऑफिस चले जाते हैं और वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। डोंट वरी जंगकुक, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं आने दूंगा। इनफैक्ट मैं तो अपना नाम तक भी नहीं आने दूंगा। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह होगा, किसी को किसी पर शक नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आई होप सो मेरा प्लान तुम्हें समझ में आ गया होगा। बस तुम इस प्लान से दूर रहना क्योंकि मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। मुझे पढ़ना भी नहीं है तुम्हारे प्लान में क्योंकि अगर ताई को इस बारे में पता चला ना तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करेगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, इसलिए मुझे तुम्हारे प्लान में नहीं पढ़ना। तुम्हें जो करना है वो करो। वेरी गुड, वैसे भी तुम्हारे लिए यही सही होगा। अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दो, इस पर फोकस करो और अपनी बहन को मुझे सौंप दो। हाँ ठीक है, वैसे जेहोप अब मुझे जाना होगा। वो क्या है ना, मुझे जरूरी काम है तो मुझे अब निकलना पड़ेगा। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था कि मुझे अब निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं चलता हूँ। और हाँ जो भी करना ध्यान से करना, ठीक है बाय। हाँ बिल्कुल मैं ध्यान से ही करूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ बाय। अब होगा प्लान शुरू। पहली बार तो मुझे कोई चीज पसंद आई है, ऊपर से अब वो मेरी नहीं हो सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो जेहोब को पसंद आ जाता है वो उसका होकर ही रहता है। इतना बोलकर जेहोब भी चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हम टेको की तरफ देखते हैं जो एक कैंडल लाइट डिनर पर आए हुए होते हैं। क्या मैं अब अपनी आँखें खोल सकती हूँ? काफी टाइम हो गया है, अब तो खोल ही सकती हो ना? हाँ क्यों नहीं, अब तुम अपनी आँखें खोल सकती हो। अभी तुम्हारी पट्टी हटाता हूँ। ये सब तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होना ही था ना। अब ये सब अरेंज करने में मुझे पूरा दिन लग गया, तो फाइनली तुम्हें पसंद आ ही गया, जानकर खुशी हुई। आपने पूरा दिन इसी में मेहनत किया, ये सब मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वैसे भी ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए भी तो किया है ना। अब यहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा ना। हाँ मगर फिर भी आपने पूरा दिन इसी में मेहनत किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया तो मेरे लिए था ना। हाँ ओके फाइन, तुम अगर मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो बोलो, लेकिन मेरे स्टाइल में। तुम तो जानती हो ना कि मेरा स्टाइल क्या है और मैं उसी तरह थैंक यू एक्सेप्ट करूंगा। और अगर तुम्हें थैंक यू नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना थैंक यू ले लूँ या फिर तुम मुझे थैंक यू बोलोगी।
मुझे यहाँ पर डिनर पर लेकर आए हैं ना, तो क्या हम पहले डिनर कर लें क्योंकि मुझे भूख लगी है। ओह हाँ सॉरी, वो क्या है ना कि जब तुम मेरे सामने होती हो ना तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, चलो पहले हम डिनर कर लेते हैं। वैसे मुझे भी भूख लगी है। ओके ठीक है, चलिए मुझे भी भूख लगी है। उसके बाद जंगकुक ताई को डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है और वहाँ बिठा देता है। ब्लश कर रही है सीरियसली? इसका मतलब कि वो भी मुझे पसंद करती है। यही रीजन हो सकता है क्योंकि वो मेरी वजह से ब्लश कर रही है। वैसे डिनर बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पर तो बस हम ही दो हैं। हाँ, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों के बीच में मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से मैंने पूरा ये होटल बुक कराया है। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे बात करनी है। ये कैसी आवाज थी? कौन चिल्ला रहा है? ओह गॉड, मैंने मैनेजर से अच्छे से कहा था कि इस होटल में कोई और नहीं आना चाहिए हम दोनों के अलावा, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई आ गया। और देखते हैं कि कौन है। उसके बाद तेकुक उस आवाज के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि गार्ड एक लड़की को अंदर आने से रोक रहा होता है। तो आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए। जॉन जंगकुक, तुम ही हो वो लड़के। और ताए, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हो। गॉड, ये तो युनबो है। ये यहाँ पर क्यों आया है? जितना मैं इसे बचाने की कोशिश करती हूँ, ये क्यों मौत के पीछे आता रहता है? पहली बात तो तुम अंदर घुसने की कोशिश कैसे कर रहे थे जब गार्ड तुम्हें रोक रहा था? तुम्हें समझ में नहीं आता? ये पूरा होटल बुक है हम दोनों के लिए, उसके बावजूद तुम अंदर घुस रहे थे। और ये बताओ कि तुम्हें मेरी वाइफ का नाम कैसे पता? ओह, तो इसका मतलब कि आप मुझे नहीं जानते। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर ताई ने नहीं किया तो। मैं ताई का फियांसे हूँ। पहले शादी उसकी मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और आपके साथ शादी कर ली। ओह, तो तुम इसके फियांसे हो, तो मैं क्या करूँ? तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चिल्लाने की? आई डोंट केयर, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर ताई से बात करने के लिए आया हूँ। ताई, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें कितनी अच्छी लड़की समझता था। उसके पीछे रीजन था युनबो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि इससे कभी बात मत करना। जब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? तुम चुप रहो। तुम उसे चुप क्यों करा रहे हो? हाँ, मुझे उससे जवाब चाहिए और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देखो, अगर तुम और जीना चाहते हो ना तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरी वाइफ से बात करो। हाँ, तुम थे पहले उसकी फियांसे, पर अब वो मेरी वाइफ है। वाइफ है तो क्या करूँ? अगर तुम नहीं आते तो आज वो मेरी वाइफ होती, मैं उसका हस्बैंड होता। तुम क्यों उसके बीच में आए? हम दोनों के बीच में क्यों आए तुम? आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो। देखो, मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का शौक नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते कि ताई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैं तुमसे कम रिच हूँ इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया? ओह, तो ये रीजन था। ताई, तुम इतनी लालची हो मुझे पता नहीं था।